क्लास 10th 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कहता है, रीड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन दिस फिगर में क्या दे रखा, पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, समझते हैं। एक सर्कल है, उसका कोई सेंटर ओ है। ठीक है, इस सेंटर से होकर जा रही है एक लाइन क्यू आर। ठीक है, और यहीं से बन रहा है एक ट्रायंगल, कौन सा, पी क्यू आर। ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें राइट एंगल का साइन बना देते हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की वजह से यहाँ एक पार्टीशन बन रहा है इस सर्कल में, इसे शेडेड पार्ट जो हो रहा है, इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, लेकिन एरिया निकालने से पहले हम एक चीज़ देख लें कि यहाँ इस ट्रायंगल में अगर हमें दो चीज़ पता है, एक तो दे रखा है पी क्यू दे रखा है और एक पी आर दे रखा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ पता है, तो मुझे अगर क्वेश्चन करना है तो मुझे आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। आर कब पता चलेगी, जब मुझे ये पूरी डायमीटर पता हो। समझ रहे हो ना, जब डायमीटर पता हो। और डायमीटर कैसे निकलेगी, देखो हमें पता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या यूज़ करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर यूज़ करते हैं ना। तो इस फॉर्मूले से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस डायमीटर की लेंथ को निकालेंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं इसमें यूज़ करूँगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर, पी क्यू आर में देखो ये तो 90 डिग्री बन रही है, ये तो हो गया बेस। बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन पड़ी हुई है वो तुम्हारी जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो होगी परपेंडिकुलर, और उसके सामने होती है हाइपोटेनस। तो मैं क्या लिखूँ, हाइपोटेनस कौन सी है, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस का पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पी आर कितनी है, पी आर है 7, पी आर कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितनी है, पी क्यू कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 24 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 576, 576। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दिया, प्लस करके कितना आ गया, क्योंकि 6 और 9 कितना हो गया, 15 बच गया 1, और 4 और 5 11 12 12 और ये 5 और 625 आ गया। ठीक है, ये क्या है, क्यू आर का स्क्वायर, और खाली क्यू आर क्या है, मतलब क्या होगा, ये होगा रूट के अंदर 625, यानी कि क्यू आर कितना निकल के आ गया, ये आ गया हमारा 25। ठीक है, 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25। ठीक, 25 सेंटीमीटर ये हमारी क्या आ गई, क्यू आर। तो ये क्यू आर कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। तो देखो क्यू आर का मतलब क्या होगा, डायमीटर। तो डायमीटर का मतलब हो गया जो क्यू आर है, ठीक है, वो कितनी है 25। तो मैं आर कैसे निकालूं, आर का मतलब क्या हो गया, रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन टू, यानी कितना हो 25/2। ठीक, इसे ऐसे ही रखेंगे ताकि कैलकुलेशन में अगर काम हो जाए तो हमारे पास ये सेंटीमीटर आ गई, आर निकल गया ये हमारे पास। ठीक है, आर निकल गई। तो अब देखो शेडेड पार्ट जो निकालना, मुझे शेडेड पार्ट का निकालने के लिए क्या करूँगा, देखो ये सर्कल मेरा आधा आधा डिवाइड है। ठीक है, हाफ सर्कल ये है, हाफ सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल आ रहा है और शेडेड पार्ट आ रहा है। तो मैं क्या करूँ, अगर मुझे शेडेड पार्ट निकालना तो हाफ सर्कल में से ट्रायंगल माइनस कर दूँ। हाफ सर्कल में से हाफ सर्कल में से अगर ट्रायंगल को निकाल दूँ तो मेरे पास ये शेडेड रीजन बच जाएगा। समझ में आया ना, शेडेड रीजन में ये भी आ रहा है यहाँ से, ये भी ध्यान रखना, नीचे वाला हिस्सा ये हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसको निकालें कैसे, देखो कैसे निकालते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, एरिया ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, निकालते हैं। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मतलब सेमी का मतलब आधा, जो एरिया है सर्कल का उसका आधा कर दो। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये आधा है तो मतलब आधा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, समझ में आया, माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है भाई, ट्रायंगल ये कैसा है, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। सही है, ठीक, तो 1/2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7। आर कितना है हमने अभी निकाला है, कितना होगा 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। बेस कितना है भैया, बेस तुम्हारा है 7, समझे ना,
बेस कितना है 7, और जी हाइट कितनी है, हाइट 24, सही है 24, 2 से काटा 12 बार, ठीक। और यहाँ ये कट गया 11 बार, तो कितना बच गया 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में क्या बच रहा है 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। माइनस का यहाँ क्या बच गया, यहाँ रह गया 7 मल्टीप्लाई 12, ठीक। अब अगर इनकी मल्टीप्लाई करूँ तो 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 ये हो गया 6875 अपॉन 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, ये हो गया 28, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 6875 माइनस, और 12 7 जा 84, ठीक। नीचे 1 मान लें तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा ये 28 ही आएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 28 से 21 बार, 28 से 21 टाइम्स 1 की मल्टीप्लाई इससे करा 6875 माइनस का 1 की 28 से मल्टीप्लाई करी डिवाइड करा तो 28 मल्टीप्लाई 84, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लें हम तो ये आएगी 2352, ठीक है जी 52। अब इसको माइनस कर लेते हैं इसमें से, तो ये आ गया 4523 अपॉन 28, सही है। और इसको काट लें, या तो यहीं तक छोड़ दो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, या इसको काट लो, काटने के बाद में कितना जाएगा, ये आएगा डिवाइड लगाने के बाद में 161.53 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया 161.53 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या करना था गौर से देख लो, उन्होंने शेडेड रीजन पूछा था, शेडेड रीजन का ये निकल गया कैसे भाई, एक सर्कल है, सर्कल में जो सर्कल बना हुआ उसका सेंटर ओ है, और इस पर से एक ट्राइंगल बन रहा है, ये हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल के बीच में तो मैं हाफ सर्कल में एक ट्रायंगल भी दे रखा है, और ट्रायंगल का क्या करना है हमें, अगर हमें शेडेड पार्ट निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल, फार्मूला लगा दो सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर, आधा है तो आधा ही कर दो इसका एरिया का, ठीक है, माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, वैल्यू रखो और काट के आंसर निकल आया, एरिया कितना निकल आया 161.53 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, बढ़िया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, और एंगल दे रखा है AOC 40 डिग्री। समझते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक डायग्राम दे रखा है, इस फिगर में क्या है कि एक सेंटर से 2 सर्कल बने हुए हैं। जब रेडियाई का यूज किया जाता है तो समझ लो कि एक ही रेडियस से 2 सर्कल बन रहे हैं, ठीक है, 2 या 3 जो भी हैं, एक से ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक। तो यहाँ 2 सर्कल बने हुए हैं, एक का जो क्या है रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, एक की दे रखी है 14 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर मतलब जो छोटा वाला दे रखा है, छोटा वाला 7 सेंटीमीटर रेडियस से बना हुआ, और बड़ा वाला 14 सेंटीमीटर रेडियस से बना हुआ, और इसमें एक शेडेड रीजन दे रखा है, मतलब ये क्या बना रखा है, सेक्टर बना रखा है, ठीक है, जो दोनों ही सर्कलों को काटता हुआ जा रहा है, किसी सेंटर ओ से बन रहा, और इस पर एंगल बनना है 40 डिग्री का, ठीक है, समझ में आया ना। तो इस सेक्टर में से जो दोनों को काट रहा है, बड़े वाले सेक्टर में जो शेडेड पार्ट दिखा रखा है उसका हमें एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना ABDC का, समझे ना। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखो हम कैसे करें इस क्वेश्चन को, हमें एक काम करना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालना है। अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से, ये जो सेक्टर दिख रहा है ना कौन सा, AOCA दिख रहा है ना ये, तो अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ सेक्टर AOCA, मैं इसे माइनस कर दूं कौन सा छोटा सा सेक्टर जो है ये कौन सा BODB दिख रहा है छोटा वाला, ये सेक्टर मुझे माइनस करना होगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरे में से इतना माइनस कर दिया भाई, पूरे में से इतना माइनस कर दिया तो इतना बचेगा ना, बचेगा, पूरे में से इतना माइनस करा इतना बच गया, वही काम करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOCA, ठीक है। तो क्या लिखे इसका, देखो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर का स्क्वायर माइनस का, ऐसे दूसरे के लिए भी होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर
पर यहाँ पे एक चीज करना है, देखो जो बड़ा वाला सर्कल है उसके लिए मैं कैपिटल आर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो बड़ा वाला सर्कल है उसके लिए मैं कैपिटल आर का यूज कर रहा हूँ, और जो छोटा सर्कल है उसके लिए आर यूज कर रहा हूँ। तो एक चीज देखो आप इसमें कि हमारे पास यहाँ थीटा अपॉन 360, इधर भी थीटा अपॉन 360, इधर भी पाई इधर भी पाई, आर दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, एक बड़ा आर है एक छोटा आर है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से कॉमन ले दूं, क्या कॉमन ले दूं, थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, आर कैपिटल का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ना। तो देखो एक चीज करते हैं हम कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई, ये जो आर है इसको मैं, ये हमने फार्मूला पढ़ रखा पहले, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख दूँ, एक बार आर प्लस का आर और दूसरी बार में आर माइनस का आर। ठीक है, पता ना कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और ए माइनस का बी, इस फॉर्मूले से बात कर रहा हूँ मैं, समझ में आया ना। तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, कौन सा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और ए माइनस का बी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने यहाँ क्या करा, ये इसको ए मान लो इसे बी मान लो, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि आर प्लस का आर और आर माइनस का आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, तो अब क्या करें हम, अब इनकी वैल्यू रखते चले जाएं। भाई थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमें दे रखी है 40 डिग्री, ठीक है, कितनी दे रखी है 40 डिग्री दे रखी है, और पाई की वैल्यू कितनी है 22.7। तो मैं क्या लिखूं, 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 22/7। ठीक है, ब्रैकेट में कैपिटल आर कितना हमारा, कैपिटल आर हमारा दे रखा है 14 और स्मॉल आर कितना दे रखा है 7। तो मैं क्या लिखूं, 14 प्लस का 7 और 14 माइनस का 7। ठीक है, क्लियर है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक, और 4 से कितनी बार गया है, 4 से कट गया, 4 9 जा 36, 9 जा 36, तो ये बचा 1 मल्टीप्लाई 22/9 मल्टीप्लाई 7। ठीक, अंदर क्या बच रहा है यहाँ पे, 14 और 7 कितने हो गए 21, और मल्टीप्लाई 14 में 7 गया 7। ठीक है, अब क्या करें भाई, 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, लिख सकते हैं, तो 7 3 जा, ठीक, और 3 3 जा, तो कितना बच गया यहाँ पे हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 3। ठीक, कर लो मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 15, 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो इतना छोड़ दो, ये इससे आगे पॉइंटों में निकाल लो। ठीक है ना, तो हमारा आंसर यहाँ तक ही आ गया। हमारा एरिया कितना आया, ये हमारा एरिया निकल गया इस वाले का, शेडेड पोर्शन का। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो कितना आसान था, दो सर्कल दे रखे हैं एक ही सेंटर से, एक छोटा एक बड़ा है, एक का रेडियस 7 है एक का 14 सेंटीमीटर है। हमने क्या करा कि अगर हमें शेडेड पोर्शन निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन में से, मतलब क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे इस टुकड़े में से, इस सेक्टर में से, कौन से में से, ए ओ सी में से, ए ओ सी ए में से कौन सा निकालना पड़ेगा, छोटा वाला, बी ओ डी बी, माइनस कर दो, उनकी वैल्यू रखो, निकाल दो। ठीक है ना, समझ आया ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर, इस फिगर में, इफ ए बी सी डी जे स्क्वायर, अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर है, तो ये कह रहे हैं जिसकी साइड कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर है तो सारी साइडें इसकी 40 सेंटीमीटर होंगी, एंड ए पी डी, ठीक है ना, एंड बी पी सी, ये क्या है, 2 सेमी सर्कल्स है। ठीक है, तो क्या निकालना है, जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना। समझ लो, पहले एक स्क्वायर दे रखा है, उसमें 2 सेमी सर्कल आ रहे हैं, ठीक है ना, इन दोनों सेमी सर्कलों से जो बना हुआ पार्ट बच रहा है वो शेडेड रीजन में दिखा रखा है। इस एरिया को, इस शेडेड रीजन को हमें का एरिया निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे हम एक काम करें, इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करें, एरिया ऑफ स्क्वायर, भाई पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लें। ठीक है, और उसमें से माइनस क्या कर दें, ये जो सेमी सर्कल दे रखे हैं दोनों सेमी सर्कलों का प्लस कर दें, वो निकाल लें एरिया, दोनों सेमी सर्कलों के एरिया का प्लस कर दें,
और इसमें से माइनस कर दें पूरे स्क्वायर में से, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारे पास शेडेड रीजन निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर लिखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब एरिया, सेमी का मतलब आधा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सेमी का मतलब आधा का मतलब 1/2। भाई 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 सर्कल हैं, 2 सेमी सर्कल हैं, तो 2 मल्टीप्लाई, समझ में ना, 2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक, 2 सेमी सर्कल है ना। ठीक, तो हमने क्या करा, 2 इंटू आधा सेमी सर्कल यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइड कितनी है देखो भाई, 14 है, तो मैं क्या लिखूँ, 14 का स्क्वायर लिखूँ इसे, 14 का स्क्वायर माइनस ये कितना बच गया, पाई आर का स्क्वायर। सही है, तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 14 होता है 196 माइनस का पाई की वैल्यू रख लो 22/7 मल्टीप्लाई आर कितनी दे रखी है भैया। और देखो एक चीज मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये जो सर्कल बन रहा है ये आधा सर्कल है, यानी कि अगर ये इसको देखूँ तो मैं इसकी डायमीटर है पूरी, सर्कल की डायमीटर ही तो है भाई, इस सर्कल को पूरा कर दूँ तो डायमीटर तो बैठेगी। तो डायमीटर कितनी दे रखी है, डायमीटर हमारी 14, तो आर कितनी हो जाएगी, d/2 यानी कि 14/2 यानी कि 7। सही है, तो आर कितना निकलेगा 7। सही है, 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करा, इस 7 सेंटीमीटर को यहाँ रखा, 7 का स्क्वायर। ठीक, ये कितना है 196 माइनस का 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, बचा कितना 196 माइनस का 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 15। ठीक है, 154 बच गया। ठीक है, अब इसे माइनस कर लें तो कितना बचा, 6 में से 4 गया 2, और 9 में से 5 गया 4, और 5 1 में से 1 गया 0। 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना एरिया ये हमारा शेडेड रीजन का आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना, 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा शेडेड रीजन का एरिया है। क्या करा था, क्या पूछा गया था, उसने कहा था एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर दे रखी है और उसमें 2 सेमी सर्कल बने हुए हैं। ठीक है, सेमी सर्कल बने हुए हैं, तो सेमी सर्कल की वजह से एक शेडेड रीजन निकल कर रहा, उस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो हम शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लो और माइनस कर दो दोनों सेमी सर्कलों के स्क्वायर, मतलब एरियाओं का स्क्वायर, एरियाओं का प्लस कर दो और उसे माइनस कर दो आपस में, तो क्या हो जाएगा, निकल के हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन अ फिगर व्हेन अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर एज अ सेंटर, सेंटर से 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब समझते हैं डायग्राम को क्या कहता है। बेटा देखो एक चीज ध्यान रख लो कि शेडेड रीजन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड में आने के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए ध्यान से देख लेना। ठीक, और अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो एक सर्कल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा है ना, सेंटर से उसकी जो साइड आ रही है वो कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड एक जैसे होंगे और एंगल भी सबके सेम ही होंगे, यानी 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, अब हमें पता है सर्कल जो होता है वो पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, वो 360 डिग्री का होता है। अगर मैं इसमें से सेक्टर को निकाल दूं, ये छोटा सेक्टर दिखाई दे रहा है ना 60 का, तो पूरा एंगल कितना 360, उसमें से माइनस कर दूं 60 तो कितना होगा 300 डिग्री, तो 300 थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 300। ठीक, तो अब जो है मैं जो एरिया निकालूंगा, अगर एरिया निकालना तो मैं क्या करूंगा, मेजर सेक्टर निकालूंगा। मेजर सेक्टर का मतलब ये बाहर वाला जो एंगल बन रहा है, ये बाहर वाला, इसका एरिया निकालूंगा। ठीक है ना, इसके एरिया में क्या करूंगा, ट्राइंगल का एरिया प्लस कर दूंगा, इस ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर दूंगा इस मेजर सेक्टर में। समझ में आ रही है बात भाई, पूरा शेडेड रीजन निकालना है मुझे। शेडेड रीजन का क्या मतलब है, ये वाला हिस्सा और ये इसमें जो आ रहा है साथ में ऐड हो गए। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले मैं इस पूरे सर्कल को, मैं से इस एंगल को माइनस कर दूं तो मेरे पास मेजर सेक्टर बच जाएगा। मेजर सेक्टर का मतलब बाहर का बचा हुआ। ठीक है, तो मेजर सेक्टर निकाला मैंने, 360 में 60 माइनस कर दिया तो 300 आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, देखो ये रहा 360, इसे करूँ मैं 360 में से 60 माइनस कर दूं तो कितना आ गया थीटा 300 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अब क्या करें कि मुझे निकालना होगा शेडेड रीजन, तो मैं लिखूंगा इसे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर PQR। PQR कौन सा, PQR बाहर बाहर वाला, समझ में आ रहा है ना,
इस ट्रायंगल से बाहर वाला हिस्सा वो सब पी क्यू आर है, ठीक है। प्लस का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा, ये आ गया तुम्हारा ए ओ बी, ए ओ बी समझ में आ रहा ना, ए ओ बी। तो इसका एरिया और निकालना, तो करो स्टार्ट। देखो जी, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमें पहले से पता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया ना। और ये प्लस का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भैया, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यही होता है ना फार्मूला। चलो जी करते हैं। देखो थीटा कितना है हमारा 300, थीटा कितना 300 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ठीक है। आर कितना है, आर हमारा ये लिख रहा है पे, ये रहा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या कर दूं 6 का स्क्वायर प्लस का √3/4, साइड कितनी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की 12, ठीक है। तो क्या करूं 12 का स्क्वायर कर लो भैया, 0 से 0 कट गई और 3 से कट गया 3 10 जा, और 3 से कट गया 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना बचा 10/12 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक। अब काट लो इसे, 6 2 जा 12, ठीक, 2 से काट लो 11 बार, ठीक है। अब यहाँ क्या बच रहा है प्लस का, ये कितना √3/4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, 4 3 जा 12, सही है, 4 3 जा 12। अब क्या बच रहा है देखो, ऊपर बच रहा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 7, ठीक, प्लस √3 और मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो अब क्या करें, इनकी मल्टीप्लाई कर लें, तो ये कितने हो गए 11 6 66 और मल्टीप्लाई 10 660/7, ठीक। और ये क्या बच रहा प्लस का 12 3 जा 36, तो इसे लिख दूँ 36√3, 36√3, ठीक। तो भैया देखो इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, करोगे तो अपन में 1 करोगे फिर एलसीएम लोगे, और आंसर वैसे इतना ही आ रहा है बुक में, तो इतना ही यहीं पे छोड़ देते हैं। ये एरिया हमारा क्या है, वो शेडेड रीजन है जो हमें रिक्वायर कर रहा था क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन मांग रहा था, हमने निकाल दिया 660/7 प्लस का 36√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया ना, क्या करना था हमें, शेडेड रीजन का एरिया निकालना था। तो मैंने क्या करा, मेजर सेक्टर का एरिया लिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लिया, दोनों को प्लस कर दिया, दोनों के एरिया को प्लस कर दिया और निकाल दिया एरिया, ठीक है। ये एरिया हमारा निकल के आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम आइडिया जिन्होंने देख रखा है, एग्जाम पेपर सैम्पल पेपर ले रखे हैं, उसमें आपने दिखा होगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें आ चुका है कई बार दिखा रखा है, ठीक है। तो इसे भी कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इक्वलेंट 4 सेंटीमीटर quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as the shown in figure, फिगर में दिखा रखा। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर। अच्छा जी, क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो सीधी सी बात है सबकी सारी साइड एक जैसी होंगी 4 सेंटीमीटर। अब इसके कॉर्नरों पर ये क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब एक चौथाई हिस्सा है सर्कल का, ये कट लगे हुए हैं, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक बना रखा है सेंटर पे, सेंटर पे एक सर्कल बना हुआ है, किसके स्क्वायर के सेंटर पे एक सर्कल बना हुआ है जिसकी रेडियस, जिसका डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर दे रखा 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब रेडियस कितना होगा, आधा हो गया 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर, सही है। तो अब हम क्या करें कि हमारा ये शेडेड रीजन मिले हमको, हम शेडेड रीजन कैसे निकालें। अगर पूरे स्क्वायर में से अगर ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं और उसमें से भी एक ये जो सर्कल दे रखा है इसका एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये शेडेड रीजन जो बचा हुआ है ये आ जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरा एरिया किसका स्क्वायर का माइनस का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चारों 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 एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस का एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ये माइनस कर दें। तो देखो करें कैसे, फार्मूला लगाएं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, अच्छी तरह से पता है, साइड स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, देखो 4 तो है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब चौथा हिस्सा है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, सही है, समझ में ना भाई। इस एरिया क्या कहते हैं, सर्कल का स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर,
लेकिन 1/4 पार्ट है, यानी कि 1/4 पार्ट पाई आर स्क्वायर क्वाड्रेंट हो गया, और 4 पीस हैं, 4 टुकड़े हैं ना, तो 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें भाई, देखो 4 से 4 कैंसिल, ठीक, पहले से ही रहने दें, साइड कितनी है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर लिख लें माइनस, ये कितना बच रहा पाई आर स्क्वायर और माइनस का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों के दोनों माइनस की डिजिट है, माइनस के पाई आर स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सही है, देखो मैंने दोनों के एरिया, दोनों के जो रेडियस है उनके सेम है, जो क्वाड्रेंट है उसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, और जो सर्कल है मिडिल में उसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को प्लस कर लिया, अलग अलग लिखने से कोई फायदा नहीं है। 4 4 से 16 हो गया, इज इक्वल टू 16 माइनस का 2 की जगह 2 लिखो और पाई की वैल्यू रखो 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 1 का स्क्वायर। सही है, तो ये कितना हो गया 16 माइनस का, ठीक है, ये तुम्हारा 2 2 जा 4, 44/7 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो क्या लिखूँ मैं इसे 16 माइनस का 44/7। सही है, अब क्या करूँ 16 के नीचे अगर 1 मान लूँ तो एलसीएम ले डालूँ इसका, 7 आया, और ये कितना होगा 16 7 जा 112 माइनस का 44, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस कर लें तो कितना 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8, और ये कितना रह गया 10, 10 में से 4 गया 6, 68/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ गया 68/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए था, हमें एरिया चाहिए था शेडेड रीजन का, तो शेडेड रीजन का हमने एरिया निकाल दिया। ठीक है, अब निकला कैसे, देखो एक स्क्वायर दे रखा है, एक छोटी सी नज़र मार लो, एक स्क्वायर दे रखा है, इस पर चारों कोने पर क्या है क्वाड्रेंट है, मतलब क्वार्टर पार्ट है सर्कल का। ठीक है, और बीच में एक सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी, जिसका डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और जो कॉर्नर पर सर्कल बने हुए हैं 1/4 पार्ट, उनका रेडियस कितना दे रखा है 1 1 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ लिख रखा है साइड ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट 1 सेंटीमीटर, और डायमीटर दे रखा था सर्कल का, उसका हमने रेडियस निकाल लिया। ठीक है, फिर क्या करा शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे हम, शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ पूरे किसका स्क्वायर का माइनस का एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट और माइनस का एरिया ऑफ सर्कल, इसको सॉल्व करा तो हमारा निकल गया आंसर, निकल के आ गया। समझे, क्वेश्चन इजी था, बढ़िया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको, अगर कुछ लगता है कि आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट कर लो यार। ठीक है, ओके। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है क्वेश्चन, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड linear and equilateral triangle ABC in a middle as shown in figure. Find the area of the design shaded region. समझते हैं क्वेश्चन को। एक टेबल का कवर है जो सर्कल की फॉर्म में है, ठीक है। अब इस सर्कल में एक ट्राइंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इन्होंने कहा है, ठीक है। तो देखो भाई, अब ये जो इसकी वजह से इस शेडेड पोर्शन आ रहा है जो मैंने डायग्राम बना रखा, इसका हमें एरिया फाइंड करना, ठीक है। अब डायग्राम में तो हमें दिख रहा है बड़े आराम से कि भैया एक काम करो कि पूरा जो सर्कल है उसका एरिया निकाल लो और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा, ठीक है। पर एक चीज़ तो बताओ, एक चीज़ देखो आप कि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें, इस सर्कल में, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम पे साइड नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, लेकिन मुझ पे साइड तो है ही नहीं, तो मैं साइड कैसे निकालूं, तो मैं एक काम करूं, मैंने डायग्राम पहले से बना कर रखा है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारी साइडें 60 की होंगी, ठीक है, अच्छी बात है, 60 की साइड है। और दूसरी बात, तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं सब सारे एंगलों का, तो क्या हो जाएगा, ये 30 के हो जाएंगे 30 के। मैं 30 का क्यों बना रहा हूँ, ये हाफ क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, ये BC चाहिए, ठीक है। साइड कैसे निकालूं मैं, साइड निकालने के लिए तरीका है मेरे पे कि मैं अगर इसका हाफ कर लूँ, इनके हाफ करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसका हाफ इसका हाफ, तो एक ट्रायंगल निकल के आ जाएगा, कौन सा, इनके नाम मैंने डाल रखे हैं BABC, ठीक है। अब ये बीच का सेंटर कौन सा है, O है, ठीक है, ये तो सर्कल का सेंटर है, O है। और यहाँ जो ये जो पूरी BC है, BC को एक लाइन जो मैंने परपेंडिकुलर खींची है वो D नाम दे दिया। तो अगर मैं AOD, ये सॉरी BOD, ये ट्रायंगल BOD जो दिख रहा है, इस BOD से अगर मैं ये साइड निकाल लूँ BD, तो एक बात मुझे पता है कि BD जो है वो CD की आधी है, BD किसकी आधी है,
और बी और सी की आधी है, ठीक है। बी और सी की आधी क्या है, बी डी। तो अगर मुझे इतनी पता चली तो मैं इसको डबल कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगी बी सी। तो मैं अब क्या करूँ कि मैं इस ट्राइंगल में से यूज करके इस बी डी को निकाल लूँ। तो मैं कैसे करूँ भाई, देखो हमें एक चीज़ पता है कि जो सेंटर से बाउंड्री को टच करती है वो रेडियस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब रेडियस हमें कितना दे रखा, 32। तो ये भी कितनी हो गई, 32। ये भी 32, ठीक है ना, सेंटीमीटर। ये 32 होगी ना। तो मेरे पास रेडियस कितनी है, देखो आर कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर, ठीक। आर कितनी है, 32 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राइंगल में जा रहा हूँ, इन ट्राइंगल बी ओ डी, बी ओ डी, इस ट्राइंगल में, सही है। इस ट्राइंगल में मैंने इस ट्राइंगल से मैं क्या करूँगा, इस बी डी को निकालूंगा। तो मैं क्या लूँ, देखो मुझे क्या क्या चीज़ पता है, एक तो ये पता है, एक एंगल पता है, यानी कि तो मैं क्या लिखूँ, बी डी अपॉन बी डी, बी डी अपॉन क्या, बी ओ या ओ बी, बी ओ इज इक्वल टू, भाई एक बात बताओ कि ये जो है बी डी अपॉन बी ओ क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉस। कॉस कॉस कितना, 60, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि कॉस 30 का मतलब हो गया कि कॉस की पहले तो वैल्यू रख लो, पहले तो बी डी की वैल्यू निकाल लो। बी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये हमें बी डी की निकालनी है। तो बी डी यही रखो, और बी ओ कितनी है, ये है 32 इजिकल टू कॉस 30 कितना होता है, देखो साइन 60 का अपोजिट, टेबल याद कराई थी मैंने एक बार। तो जिसने वीडियो देख रखी है उसे तो पता होगी कैसे निकालते हैं, और जिसने नहीं देख रखी है तो प्लीज़ जाके पीछे वीडियो देखो ट्रिग्नोमेट्री वाली, उसमें से पता चल जाएगी। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अब क्या करें, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, ये हमें पता चल जाएगा 2BD इज इक्वल टू 32√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, यानी कि BD इज इक्वल टू कितना हो गया, 32√3/2, 16 बार कट गया, यानी कि बी डी इज इक्वल टू कितना होगा, 16√3, ठीक है। अब बी डी कितनी है, 16√3, तो बी सी कितनी होगी, डबल। तो क्या कर दूँ मैं कह रहा हूँ बी सी इज इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाई बी डी, यानी कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 16√3, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया 32√3, ठीक है। बी सी कितने निकले आई, 32√3, समझ में आया ना। हमारे पास अब साइड निकल आई है, अब साइड निकली आई है तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा करने में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ डिज़ाइन, यानी कि एरिया ऑफ डिज़ाइन, जो डिज़ाइन बन रहा है तो क्या करेंगे उसको निकालने के लिए, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया माइनस का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। करते हैं, तो कैसे करें भाई, हमें एरिया ऑफ सर्कल पता है क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, ठीक, माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। करो जी, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, आर कितना है, 32 का स्क्वायर, माइनस का √3, ठीक है, अपॉन 4 भी ठीक है, साइड कितना है, साइड हमारी निकल गई है, कितनी है भैया, 32√3 का स्क्वायर, सही है। देखो जी, 22 मल्टीप्लाई 32 अपॉन में 7, माइनस का √3/4 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32, और देखो √3 का स्क्वायर जो होता है मैंने अलग तोड़ दिया, ठीक है ना, 32 मल्टीप्लाई 32, और √3 का स्क्वायर क्यों लिखा, ताकि मैं इस स्क्वायर से रूट को हटा दूँ, ये आपको पता ही होगा अच्छी तरह से। तो मैं क्या लिखूँ, अब इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मैं कर रहा हूँ इनकी मल्टीप्लाई, 22 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32, ये आ गया आपका 22528, ठीक है, 528/7, ठीक, माइनस का, अब देखो क्या बच रहा, √3/4 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32 और मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इससे काट लो 4 से, 8 बार कट गया ना। अब इससे तो ये रहने दो, जो है कितना है, 22528/7, माइनस का, इनकी मल्टीप्लाई कर लो भैया बचे हुए की, √3 तो ये रहेगा, और मल्टीप्लाई कर लो इसकी 32 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया कितना आ गया, ये
768, ठीक है, 768 आ गया ये आपका। तो इसको सीधा करके लिख लें क्योंकि रूट की वैल्यू पहले नहीं आती, बाद में आती है। तो होगा 2258 अपॉन 7 माइनस का 768 रूट 3, इतना ही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमें शेडेड पार्ट निकल के आ गया हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्या करा हमने, देखो हमें एक डिजाइन दे रखा था टेबल का, उसमें इक्विलर ट्रायंगल था, इस सर्कल का रेडियस कितना दे रखा, 32। ठीक है, अब हमने क्या करा, अगर हमें ये शेडेड पार्ट निकालना है तो पूरे सर्कल के एरिया में से इक्विलर ट्रायंगल का एरिया निकालना। लेकिन दिक्कत ये थी कि हम पे इस इक्विलर ट्रायंगल की साइड पता नहीं थी। साइड क्यों चाहिए थी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो साइड निकालने के लिए क्या करा हमने, इस सब का बाइसेक्टर कर दिया। बाइसेक्टर करने के बाद में क्या हुआ, एक ट्रायंगल निकल के आ गया हम पे। इस ट्रायंगल से हमने क्या करा कि हमने ये साइड निकाल ली। ठीक है, साइड कैसे निकाली, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो से, ट्रिग्नोमेट्रिकल के हिसाब से निकाल ली। तो ये इसकी जो साइड निकल के आ गई, ये आ गई BC इजिकल टू इतना। ठीक है, यानी कि साइड ये निकली तुम्हारी BD निकली है। तो BD कितनी होती है, अगर मैं डबल कर दूं तो BC निकल आएगी। मैंने BC निकाल ली। ठीक है, BC निकालने के बाद में मैंने इसमें फार्मूला लगाया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस का एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और सॉल्व करके हमारा एरिया निकल गया है शेडेड पार्ट का इतना। ठीक है, समझ में आ गया ना। थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत है कि हमें क्या निकालना था, साइड निकालने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करा, उससे करने के बाद में आराम से निकल जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7। In a figure ABCD is a square of side 14 centimeter with center ABCD. Four circles are drawn such that the each circle touch extremely to the remaining three circles. Find the area of the region, shaded region. क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि ABCD एक क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है तो उसका मतलब इसकी साइड सारी एक जैसी होंगी। तो 14, तो ये भी 14, चारों तरफ से 14 होंगी। तो साइड ऑफ सर्कल कितना, स्क्वायर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। तो अब ये देखो, जो उसका कॉर्नर है, जो स्क्वायर का कॉर्नर है, वो सेंटर लिया गया है और सर्कल खींचा गया, चारों कोनों से सेंटर लेकर चार सर्कल खींचे गए हैं। अब वो ऐसे खींचे गए हैं कि एक सर्कल तीनों बचे हुए सर्कल को टच करता है। ठीक है, तो टच करने से क्या हो गया, एक शेडेड रीजन प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस शेडेड रीजन का हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एक चीज देखो कि अगर ये जो सर्कल बन रहे हैं हमारे, तो वो क्या कर रहे हैं कि एक साइड को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं रेडियस निकालूं इस सर्कल का, तो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 7, क्योंकि साइड का आधा। ठीक है, 7 निकलेगा। तो अब हम क्या करें कि अगर मुझको शेडेड रीजन निकालना है ये, तो मैं क्या करूं कि पूरे स्क्वायर का एरिया ले लूं, और उसमें से ये जो 4 सर्कल आ रहे हैं, इन पे जो बन रहा है, देखो एक सेक्टर बन रहा है, दिख रहा है ना, सेक्टर बन रहा है, हर सर्कल में एक सेक्टर बन के आ रहा है। ये सेक्टर कितना है, 90 डिग्री का। क्यों बन रहा है 90 डिग्री का, क्योंकि ये बन रहे हैं किसमें, स्क्वायर के अंदर बन रहे हैं। स्क्वायर में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो जब स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री, तो सर्कल के अंदर भी जो सेक्टर बनना है उसका भी एंगल कितना, 90 डिग्री होगा। तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। तो अब क्या निकालना मुझे, शेडेड रीजन निकालना। तो एरिया ऑफ, मैं क्या कहूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ 4 सेक्टर, क्योंकि 4 सेक्टर हैं, 4 सर्कल है तो 4 ही सेक्टर हैं। तो अब क्या करें, अब हम लिखेंगे इसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो मैं लिख दूँ साइड, साइड का स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। देखो सेक्टर कितने हैं, 4 सेक्टर हैं, तो मतलब 4 मल्टीप्लाई सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सही है। तो अब देखो साइड कितनी है, साइड हमारी 14 है। ठीक है, तो यानी कि कितना हुआ, 14 का स्क्वायर माइनस, अब ये जो आया है 360 है, 360 थीटा अपॉन 360। तो अब देखो क्या कर लिखूँ मैं, 4 मल्टीप्लाई थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर कितना है ऊपर निकल लिख रखा हमने 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 4 जा 36। ठीक है, और ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 माइनस का
क्या बच गया 22/7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, ठीक है। तो कितना बच गया 196 माइनस का 22 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो 196 माइनस का 7 टू जा 14, 7 टू जा 14 15, सही है 154। अगर 196 में से 154 माइनस करा तो कितना बचा 9 में से 6 में से 4 गया 2, और 8 में से 9 में से कितना बचा 5 गया तो बचा 4, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये कितना 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यही हमें फाइंड करना था, वो हमने एरिया निकाल दिया। देखो जरा गौर करो कि ये जो डायग्राम बन रहा है इसमें शेडेड पार्ट निकालना है, तो यानी क्या करें एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ 4 जो सर्कल आ रहे हैं इनके क्वाड्रेंट पार्ट, यानी एरिया ऑफ 4 सेक्टर, ठीक। तो वही हमने लिखा था, क्या लिखा है हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ 4 सेक्टर। अब ये हमने इसके फॉर्मूला लगा के इनकी वैल्यू रखने के बाद हमने क्या निकाल दिया, हमने इसका शेडेड रीजन का एरिया निकाल दिया, कितना है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। द गिवन फिगर डिपेक्ट अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड ऑफ द सेमी सर्कल द distance between the two inner parallel lines segment is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, the distance around the track along its inner edge, फर्स्ट तो निकालना, सेकंड निकालना द एरिया ऑफ ट्रैक। अब समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो एक रेसिंग ट्रैक बना हुआ है, ठीक है ना। इस रेसिंग ट्रैक में लेफ्ट और राइट दो सेमी सर्कल बने हुए हैं, दिख रहा है ना, उसमें बोला है पहले सेमी सर्कल बने हुए हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट में दो सेमी सर्कल बने हुए हैं, ठीक है। और जो डिस्टेंस बिटवीन द इनर पैरेलल लाइन, अब ये जो पैरेलल लाइन है दोनों इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा 60 मीटर, ठीक, अच्छी बात है। उसके बाद में दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, तो ये जो सेमी सर्कल से अलग जो एक स्क्वायर नजर आ रहा है, ये जो नजर आ रहा है आपको रेक्टेंगल टाइप का, तो ये जो यहाँ से इसकी लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 106 मीटर। यहाँ पे भी 106 मीटर है, ये भी 106 मीटर है, ठीक है। लेकिन इसकी चौड़ाई जो दे रखी है, इसकी वाइड जो दे रखी है वो कितना दे रखी है 10 मीटर वाइड। तो ये यहाँ से भी 10 मीटर है, 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 ठीक है ना, समझ में आया ना। चारों तरफ से 10-10 मीटर चौड़ाई है इसकी, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, फिर क्या करें, ये करें, ये देने के बाद में इन्होंने कहा कि द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज, ट्रैक की डिस्टेंस निकालनी है। ये देख रहे हैं ना EFLGHJE, ये जो ट्रैक का अंदर का हिस्सा है, ये वाली अंदर वाली लाइन जो इसकी पूरे की लेंथ निकालनी है, समझ में आया ना। क्या क्वेश्चन है, पूरे की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले देखो ट्रैक बनाने के बाद में मैंने ये डायग्राम तो पहले बना रखा है, इसमें नाम जो डाले हैं मैंने क्या डाल रखे हैं ABCDEFGHIJKL, ठीक है, ये नाम मैंने इन पे डाले हैं। अब इस डायग्राम को जरा एक बार देखो तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे ये जो रेक्टेंगल है कौन सा ABFE, और इधर क्या DCGH रेक्टेंगल है, और ये क्या है सेमी सर्कल है दोनों तरफ, ठीक है ना। तो एक चीज़ देखो, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना हमें ट्रैक का, इनर लाइन का। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है कि मैं ये लाइन लाइन नापता चला जाऊं तो डिस्टेंस ही तो होगी। तो मैंने क्या करा कि द डिस्टेंस अराउंड अराउंड द इनर एज की डिस्टेंस कितना नापूंगा मैं, ई से एफ तक की लेंथ, फिर एफ एल जी क्या है, ये हमारा सेमी सर्कल दिख रहा है ना, सेमी सर्कल। तो अगर सर्कल की हमें लेंथ मतलब नापनी है, बाहर की बाउंड्री नापनी है, तो हमें सरकमफेरेंस का यूज करना पड़ता है, सी का। तो देखो यहाँ पे ये आधा सरकमफेरेंस है, आधा सर्कल है ना, तो मैं क्या लिखूंगा C/2 यानी कि सरकमफेरेंस अपॉन 2। लेकिन मैं पहले से जमा लूँ, कैसे जमा लूँ, EF लेंथ नापनी है ना मुझे, EF प्लस का FLG प्लस का GH प्लस का HJE, ये लिखा मैंने EF प्लस का FLG प्लस का GH प्लस का HJE, ठीक है।
अब देखो ये लेंथ तो हमें पता है कितनी दे रखी है, ये लेंथ हमारी 106 प्लस का। अब ये जो हिस्सा आ रहा है इसका मैंने लिखा सरकमफ्रेंस का आधा, क्योंकि आधा हाफ सर्कल है, सरकमफ्रेंस अपॉन टू प्लस का। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, ये भी 106 है प्लस का। ऐसे ही इधर ये सर्कल आधा हाफ सर्कल बनना, तो मैंने इसे भी लिख दिया सी अपॉन टू। तो देखो 106 प्लस का 106 प्लस का, अब सी अपॉन टू प्लस का सी अपॉन टू कर लूँ तो क्या हो गया, ये 2c/2 हो गया, ठीक है ना। ये कितना होगा 212, सही है। तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या होगा 212 प्लस का सी का मतलब कितना हो गया, देखो सी कितना होता है, सी होता है हमारा पाई आर एच। क्या होता है पाई आर, 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर होता है, ठीक है। ये 212 है, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है हमारा, आर कितना है हमारा। अब एक चीज पे आ जाओ भैया, आर हमें पता ही नहीं है कितना है। देखो ये हमारी जो डिस्टेंस दे रखी है दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में 60 है। अब ये 60 है तो यहाँ से भी 60 ही होगी, 60 होगी ना। यानी कि ये हाफ जो सर्कल दे रखा है ये 60 का है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 60, ठीक है। तो ये यानी कि क्या हो गया डी 60 मीटर। आर कैसे निकालूं, 60/2 यानी कि 30। आर की वैल्यू कितनी आएगी 30 मीटर, 30 मीटर सॉरी, लिख दिया ना। डी इज इक्वल टू कितना 60 मीटर, तो आर कितना हो गया 60/2 यानी कि आर इज इक्वल 30 मीटर, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँ आर की वैल्यू को 30 लिख लूँ, ठीक। तो प्लस का इसे लिख लो ऐसे ही। अब हम इसका क्या करें, इनकी मल्टीप्लाई करने हैं आपस में, 212 प्लस का इसकी मल्टीप्लाई होके आ गया कितना, ये आ गया 1320/7, ठीक है। नीचे 1 मान लूँ, एलसीएम ले लूँ 7, ये कितना होगा 7 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा यानी कि 212 मल्टीप्लाई 7 प्लस का 1320, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया है, ये आ गया हमारा 1484 प्लस का 1320/7, ठीक है। इनको प्लस करूँ तो इनका प्लस करके आ जाएगा कितना 2804/7, ठीक है। अगर मैं इससे काटूँ इसको तो ये कटेगा 400.58 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, मीटर में है ना वो तो मीटर, ठीक है। तो ये हमारा ट्रैक निकल के आया है, कितना आया 400.58 मीटर। जो ट्रैक की लंबाई पूछी ना उन्होंने अंदर की, यहाँ से घूमते हुए ऐसे घूमते हुए यहाँ अंदर वाला, ठीक है। कौन सा EFLGHJ की पूरी लेंथ कितनी आ गई हमारी, ये हमारी लेंथ आ गई 400.58 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम क्या करें, अब हमें निकालना क्या है, सेकंड पार्ट निकालना हमें द एरिया ऑफ ट्रैक, ट्रैक का एरिया निकालना भैया। ट्रैक जो है हमारा जो ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है ना, ये सारा ट्रैक है। अब इस पूरे ट्रैक का एरिया निकालना, तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, द एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABEFE। देखो मैं एक चीज करूँ ना, अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ, ये पूरा रेक्टेंगल जो दिख रहा है ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। दोनों रेक्टेंगल रेक्टेंगल है ना, इधर दोनों सेमी सर्कल है, ठीक है ना। तो मैं इसका क्या करूँगा, मैं इसका एरिया प्लस का इसका एरिया निकालूंगा, ठीक है। इसका एरिया सेमी सर्कल का, इसका सेमी सर्कल का एरिया निकाल लूँ। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एरिया ऑफ ABFE, रेक्टेंगल दिख रहा है ना, प्लस का एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ CDHG। देखो एरिया ऑफ ABFE प्लस का एरिया ऑफ CDGH, ठीक है। दोनों रेक्टेंगल ले लिए मैंने, प्लस का देखो दोनों सेमी सर्कल है, तो मैं लिख दूँ 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक। अब करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं भैया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अब देखो ये दोनों के दोनों एरिया, तो मैं 2 लिख लूँ, 2 करके लिख दूँ सीधे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना।
प्लस का 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया? तो भैया सेमी सर्कल का मतलब हो गया आधा। एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। और दूसरा भी है इसमें, दूसरा भी ले लो, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना भाई, इधर का भी और इधर का भी, दोनों के एरिया लेने पड़े ना मुझे, दोनों के एरिया प्लस में करके लिख दिया मैंने। ठीक, तो अब इसको क्या लिखूँ मैं? अब इसको लिख लूँ मैं 2 ब्रैकेट में L मल्टीप्लाई B, यही तो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। प्लस का 2, 1/2 बाहर ले जाऊँ मैं, और 1/2 और पाई, पाई भी ले लूँ बाहर। ठीक है, पाई ले लिया बाहर। पर एक चीज़ देखो भैया, यहाँ पर एक चीज़ देखो, रेडियस जो है ना, एक अंदर का रेडियस है इस वाले का, और एक बाहर वाले का रेडियस है। देखो, एक तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है, और एक छोटा सर्कल दिख रहा है। तो इसके लिए मैं देखो इसको R1 का स्क्वायर कैपिटल आर ले लूँ, इसके लिए स्मॉल आर ले लूँ। ठीक है ना, समझ में आ गया ना भाई? बड़ा वाला सर्कल और छोटा वाला सर्कल, यानी कि दोनों के रेडियस चाहिए ना मुझे, बड़े वाले के लिए कैपिटल आर, छोटे वाले के लिए स्मॉल आर। ठीक, तो आर हमने यहाँ पे निकाली थी। ठीक है, अंदर वाले के लिए। बड़ी वाले के लिए क्या है? देखो, छोटा आर कितना था, बीच का डिस्टेंस कितना, 60 है ना, तो 60 का आधा, ये 60 पूरा मतलब डायमीटर हो गया ना इस पूरे सर्कल के लिए, डायमीटर हो गया ना। तो इसका क्या है, डी तुम्हारा कितना, 60, तो आर कितना हो गया, 30। लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर, 10 मीटर है ना। तो अगर मुझे कैपिटल आर निकालना होगा तो क्या करूँगा मैं, 30 प्लस का 10 इज इक्वल टू 40 मीटर। समझे ना, कैपिटल आर कितना होगा, 40 मीटर। अच्छा जी, तो यहाँ क्या बच गया, आर का स्क्वायर और माइनस, सॉरी ये प्लस नहीं माइनस रहेगा, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करूँगा, बड़े में से छोटा माइनस करूँगा, तब जाके मुझे ये पट्टी मिलेगी, क्योंकि मुझे ये वाइड एरिया चाहिए ना। बड़े में से अगर छोटे को माइनस कर दूँ, बड़े में से छोटे को माइनस कर दूँ, तो ये पट्टी मिल जाएगी। तो ये क्या होगा, आर कैपिटल आर का स्क्वायर और स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 2 इंटू एल कितना है, ये होगा 106। देखो ना, एल दोनों तरफ की इतनी है, और बी कितनी है, 10, 10 है ना, ये 10, ये 10। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 10, प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया पाई, और यहाँ अंदर क्या रह गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो आर प्लस का आर और आर माइनस का आर। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1060। ठीक, प्लस का 22/7, आर कितना है, कैपिटल आर 40, छोटा आर कितना है, 30, बड़ा आर कितना है, 40 माइनस का 30। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 200, 2 6 12 और 2 1 2। ठीक, प्लस का, अब ये कितना, 22/7, यहाँ कितना रह गया, 70, और ये कितना रहेगा, 10। ठीक है, सही है ना। अब देखो, इससे ये कट गया 10 टाइम्स, 2102 प्लस का। ठीक है, कितना बच गया, 22 मल्टीप्लाई 100। ठीक, तो अब इनको देख लो भाई, 2120 प्लस का ये हो गया 2200। ठीक है, अब इनको प्लस कर लो तो क्या आएगा, 43, ये आ गया आपका 4320 मीटर का स्क्वायर। हमेशा एरिया स्क्वायर में निकलता है। ठीक है, जो भी यूनिट दे रखी है उसका स्क्वायर निकल के ना हमारा। देखो बहुत इजी है, बस समझ लो थोड़ा सा। करना क्या है, पूरा ट्रैक का हमें एरिया निकालना है। तो अगर ट्रैक का एरिया निकालना है तो हमें भैया सेमी सर्कल है, दोनों तरफ है, तो ये सर्कल की ये जो पट्टी निकालनी है, ये तो हमें पता चल गया कि भैया ये रेक्टेंगल है, सीधा ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो दो रेक्टेंगल है, दोनों को प्लस कर लो तो सीधे सीधे रेक्टेंगल एरिया निकल जाएगा। लेकिन सरकमफेरेंस के लिए हमें क्या, सॉरी, सर्कल के लिए हमें एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर चाहिए। लेकिन हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 60 है। ठीक है, जब ये 60 है तो ये हाफ रेडियस, देखो ये पूरा डायमीटर दिख रहा है ना, सर्कल का डायमीटर है ना, डायमीटर है ना पूरा पूरा। अब डायमीटर का मतलब डी की वैल्यू तुम्हारी 60 है, तो आर कितना निकलेगा, 30। ठीक है ना, 30 निकलेगा, तो आर 30 निकलेगा। तो देखो ये तो छोटे वाले सर्कल के लिए है, लेकिन बड़े सर्कल के लिए क्या माना जाएगा हमारा, जो डायमीटर है ना,
उसमें 10, क्योंकि चौड़ाई उसकी कितनी है 10 मीटर है, तो हमने क्या कर दिया छोटे आर में 10 की प्लस करके 40, मतलब कैपिटल आर की रेडियस निकल गई, कैपिटल आर निकल गई, बड़े वाले गोले की, बड़े वाले सर्कल की रेडियस निकल गई। ठीक है ना, ये हम यूज़ करेंगे आगे चल के। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, ऐसे हमने जब हमें बड़े वाले की पता है और छोटे वाले की पता है, तो बड़े में से अगर छोटा माइनस कर दूँ, बड़े में से छोटा माइनस कर दूंगा तो मुझ पे एरिया निकल जाएगा किसका, सेमी सर्कल का। ठीक है, तो हमने वही करा है, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल। कैसे, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, निकल आया ना, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, तो ये हमारा, हमने इसमें वैल्यू रखी और हमने निकाल दिया इसको, इसका ये निकल आया 4320 मीटर। ठीक है ना, सही है ना, समझ में आ गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉल सर्कल। इफ ए ओ सॉरी ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ साइड रीजन। समझते हैं क्वेश्चन को क्या करा। देखो डायग्राम मैंने पहले बना कर रखा, ये डायग्राम तुम्हारा एक सर्कल है। ठीक है, इसमें ए बी और सी डी दो क्या हैं, डायमीटर्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर काट रहे हैं। ओ सेंटर है। ठीक है, अब इसने ये दे रखा है कि ओ डी पर एक स्मॉल सर्कल बना हुआ है। ठीक है, और ओ ए दे रखे 7 सेंटीमीटर। देखो जब सर्कल है और उसका सेंटर पॉइंट ओ है, ठीक है, तो उस सेंटर पॉइंट से जितना सेंटर तक टच करने वाली लाइन होगी वो रेडियस होगी। तो जब ओ ए 7 सेंटीमीटर दे रखे तो ओ बी भी 7 सेंटीमीटर होगी, और ओ सी भी 7 सेंटीमीटर होगी, ओ डी भी 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये अगर मैं पूरी ए बी निकालूं तो ये कितनी होगी 14 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये जो छोटा सर्कल बन रहा है इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि बड़े सर्कल का रेडियस है ये। ठीक है, इस छोटे सर्कल के लिए कितनी होगी डायमीटर होगी, डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी होगी 7/2, यानी कि आधी होगी। ठीक, तो अब हम क्या करें, देखो थोड़ी समझने की बात है, ये पूरा सर्कल जो है इसमें सिर्फ शेडेड पार्ट का हमें एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूँ, मैंने इस पर फर्स्ट डाला, इस पर सेकंड डाल दिए दोनों पार्टों पे। तो फर्स्ट रीजन का कैसे निकालूंगा मैं, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन का मतलब हो गया एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है ना, और इधर जो तुम्हारा बचा हुआ हिस्सा है ये क्या है, हाफ सर्कल है ना। हाफ सर्कल का मतलब सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल में क्या हो रहा है कि एक ट्रायंगल भी बना हुआ है। ठीक है, अगर इस सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस कर दो तो मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन, मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। रीजन का मतलब क्या है, स्मॉल सर्कल। ठीक है ना, स्मॉल सर्कल। ठीक, इज इक्वल टू, भैया सर्कल का एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7। ठीक है, आर कितना है हमने अभी निकाला है 7/2 का स्क्वायर। सही है, तो इसे क्या लिखें 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार कैंसिल, तो कितना बच गया ये बच गया 11 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में क्या बचा 2 बच गया। ठीक है जी, कितना हो गया ये 77/2। ठीक है, 77/2, तो 2 से काटो इसे, तो ये कट गया आपका 2 से, 2 3 जा 6, बचा कितना 1, हो गया 17, 2 8 जा 16.5। ठीक है, कितना आ गया ये 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास फर्स्ट रीजन निकले है। अब मैं सेकंड रीजन का मतलब सेकंड वाला हिस्सा कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना एरिया ऑफ सेकंड रीजन, एरिया ऑफ सेकंड रीजन। ठीक है, अब सेकंड रीजन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये दिख रहा ना, सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल माइनस, क्या करूँ उसमें से ट्रायंगल को माइनस कर दूं, ट्रायंगल को माइनस कर दूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब
सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई आर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 क्या बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा, देखो अब जरा नजर मारो, बेस पूरा ये है ट्रायंगल का, ये इसकी हाइट हो गई, ये क्या है बेस और ये हाइट है ट्रायंगल के लिए। तो बेस क्या है ए बी, हाइट कितनी हो गई ओ सी, ठीक है 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, ये जो सेमी सर्कल है इसमें रेडियस क्या होगी ये होगी ना, तो रेडियस कितनी 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि, और यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई ए बी कितनी है, ए बी हमारी पूरी 14 सेंटीमीटर यहाँ लिख रखा मैंने, ठीक है तो क्या 14 मल्टीप्लाई ये होगी 7, 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 11 बार, बचा कितना 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 7 माइनस ये कितना 7 7 जा 49, ठीक कितना हुआ ये 7 7 कैंसिल, बच गया क्या 11 7 जा 77 माइनस का 49, ठीक माइनस कर लो कितना आया 17 में से 9 गया तो 8 बच गया, 6 में से 4 गया 2 बच गया, 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सही है। अब देखो मेरे पास दोनों रीजन मिल गए, फर्स्ट रीजन भी मिल गया और सेकंड रीजन का भी एरिया निकल गया, देखो फर्स्ट का निकल गया और सेकंड का निकल गया, दोनों का निकल गया ना, यानी इसका एरिया भी है और इन दोनों का भी एरिया है, तो मैं क्या करूँ दोनों का प्लस कर दूँ, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा एरिया एरिया ऑफ शेडेड रीजन रीजन टोटल शेड टोटल डाल दूँ टोटल शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन प्लस का एरिया ऑफ सेकंड रीजन, ठीक है। पहला रीजन कितना है, पहला रीजन ये आ रहा कितना 38.5 प्लस का सेकंड रीजन कितना आ रहा 28 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा ये भाई 0.5 का 0.5 यहीं रह गया, और ये कितना हो गया 8 8 16 और 2 और 3 5 1 6 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा शेडेड रीजन निकल गया, ठीक है ना। क्वेश्चन बढ़िया है, आसान है, समझने की बात है, अगर समझ में आ जाता है तो बड़े आराम से हो जाता है, ठीक है। तो करा क्या था, दिया क्या था, हमें एक सर्कल दे रखा है जिसके 2 डायमीटर दे रखे हैं, ठीक है, एक छोटे जो सेंटर इसका क्या है ओ है, अब अगर ओ ए दे रखा है तो जितना ओ ए है उतना ही तुम्हारा ओ बी भी होगा, उतना ही तुम्हारा ओ सी होगा, उतना ही ओ डी होगा, लेकिन ओ डी से स्मॉल सर्कल बना रखा, इस स्मॉल सर्कल का और ये शेडेड पार्ट दे रखा, इनका एरिया निकालना, तो सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट का एरिया निकालेंगे, फिर सेकंड का एरिया निकालेंगे, सेकंड का एरिया कैसे निकालेंगे सेमी सर्कल में से ट्रायंगल माइनस कर दो तो सेकंड निकल आएगा, ठीक है, फिर दोनों का प्लस कर देंगे। क्वेश्चन आसान था, समझ में आ गया ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज 17,320.5 centimeter square with each vertex of the triangle as center. A circle is drawn with the radius equal to the half the length of the side of the triangle. Find the area of shaded region. और हमें गिवन है पाई किलो √3 किलो। देखो क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और इनके जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर, ठीक है, इन कॉर्नर से 3 सर्कल खींचे गए हैं, ठीक है, इन वर्टेक्स को सेंटर मानकर 3 सर्कल खींचे गए हैं। अब इस सर्कल को खींचने से क्या हुआ कि एक बीच में एक गैप बन गया जिसे शेडेड जो शेडेड करके मैंने दिखा रखा, इस शेडेड रीजन को जो दिख रहा है ना इसका एरिया फाइंड करना है। और एक चीज कहा गया कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आ रहा है इसकी जो साइड है वो एक सर्कल की हाफ जो साइड आ रही है ना, ट्रायंगल की जो हाफ साइड आ रही है इसमें वो रेडियस बन रही है एक सर्कल के लिए, और आधी सर्कल के आधी जो साइड बच रही है वो दूसरे सर्कल के लिए रेडियस बन रही है, ठीक है। तो हमें एक चीज, अब हम देखो इसको निकालें कैसे, इस शेडेड रीजन को कैसे निकालेंगे, देखो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है, ठीक है, लेकिन हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से अगर ये सेक्टर मिल जाए, 3 सेक्टर है ना, अगर ये सर्कल के सेक्टर मिल जाए, अगर इन तीनों सर्कल के सेक्टरों को हम के एरिया निकालना है तो उस
उस एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल में से माइनस कर दें तो हमें ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करें, जो इक्वल ट्रायंगल है इसका जो एरिया गिवन है उससे हम साइड निकालें, क्योंकि साइड तो हमें जरूरी है ना। अगर साइड होगी तो हमें पता चलेगा कि इस सेक्टर के लिए रेडियस जो है वो हमें पता चल जाएगी। तो देखो स्टार्ट करते करना। देखो हमें क्या गिवन है, हमें पता है एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। अब हमें इक्वल ट्रायंगल का एरिया गिवन है, एरिया कितना है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू √3 की वैल्यू कितनी गिवन है, यह है 1.73205 अपॉन 4 और साइड का स्क्वायर। सही है, तो अब क्या करूं, अपॉन 1 मानू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या होगा 17320.5 मल्टीप्लाई 4, इधर से इधर आ गया, और ये क्या है नीचे आ गया, ये कितना हो गया 1.73205। ठीक है, इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। देखो पॉइंट हटाऊंगा एक जीरो बढ़ेगी, और यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 1 2 3 4 5, तो ऊपर कितनी चढ़ेंगी 5 जीरो बढ़ेंगी, 2 3 4 5। ठीक, तो अब देखो ये पूरा कट गया इससे 1 टाइम्स। ठीक है, बचा कितना मेरे पास, बच गया 4 के बाद में एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 4 के बाद 4 जीरो बच गई, 1 2 3 4 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। सही है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो साइड मेरे पास कितनी निकल के आ गई, साइड आ गई 200 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया ना, ये किसकी साइड है, ये इस ट्रायंगल की साइड है। साइड अगर पूरी 200 है तो देखो आधी तो इस सर्कल में आ रही है, आधी इस सर्कल में आ रही है, यानी कि 100 इसमें आ रही है, 100 इसमें आ रही है, और ये जो 100 आ रही है यही इसकी रेडियस है सर्कल की। ठीक है, तो रेडियस कितनी होगी 100 सेंटीमीटर, और थीटा कितना 60। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इन्फॉर्मेशन से हम निकालेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, सॉरी ये जो सर्कल है इसका जो सेक्टर बन रहा है, ये सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, चलो निकालते हैं। एरिया ऑफ वन सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना 60, 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है, और 3.14 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 100 का स्क्वायर। सही है, 6 से 6 6 36, 1/6 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, एक पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो बढ़ेंगी 2। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, तो बचा कितना, ये बच गया ऊपर 314 और 2 जीरो मल्टीप्लाई होगी ना 100 से, अपॉन में 6, यह है सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, सही है, ये एक सेक्टर का एरिया निकल आया। अब मुझे चाहिए कितने, मुझे चाहिए 3 सेक्टर्स, 1 2 3। अगर एक का पता है तो 3 का निकालूंगा कैसे, 3 की मल्टीप्लाई करके, तो क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ 3 सेक्टर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई कितना है 31400 अपॉन में 6 3 से 6 कट गया 2 टाइम, 2 से काट दिया इसको, कितनी बार कट गया 15700। ठीक है, तो कितना आ गया, ये कट गया हमारा आ गया 15700 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आया तीनों सेक्टरों का एरिया। ठीक है, तीनों सेक्टरों का एरिया निकल गया। तो अब क्या करूं, पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर का एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास शेडेड रीजन निकल आएगा। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस का एरिया ऑफ शेडेड एरिया ऑफ 3 सेक्टर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना है, ये है हमारा 17320.5 माइनस का इसका कितना निकला 15,700। ठीक है, अब माइनस कर लो तो कितना बचेगा, 1620.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही एरिया निकालना था हमको शेड रीजन का। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, तो हमारा क्वेश्चन होगा फिनिश। ठीक है, समझ में आ गया ना, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा क्वेश्चन, ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर
आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। अब समझते हैं क्वेश्चन को क्या करा है। एक तुम्हारा क्या है, रुमाल, हैंडकरचीफ, ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर टाइप का है, ठीक। इसके अंदर 9 जो है सर्कल बने हुए हैं, डिजाइन बना हुआ, ठीक। इन डिजाइन में जो सर्कल बन रहा है, इसका एक का डिजाइन का सर्कल का मतलब ये 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। तो अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर तो पूरी कितनी निकल के आएगी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर रेडियस इसकी 7 सेंटीमीटर तो डायमीटर कितना होगा, डबल, 14 हो गया। और एक लाइन में 3 सर्कल हैं, ठीक है, एक लाइन में 3 सर्कल हैं, यानी कि इसका 14, इसका 14, इसका 14, तो टोटल कितना हो गया, 14 3 जा 42। यानी कि रेडियस कितना दे रखा, 7 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है, 2 मल्टीप्लाई आर, यानी कि कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। अब साइड कैसे निकालेंगे, साइड का मतलब 3 सर्कल एक साथ, तो 3 मल्टीप्लाई डायमीटर, ठीक है, या कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई 14, 42 सेंटीमीटर इसकी साइड निकल के आई है, ठीक है ना। 42 सेंटीमीटर क्या निकल के आई, साइड निकल के आई। हमने इस स्क्वायर की साइड तो मालूम कर ली, लेकिन इसने कहा है कि रिमेनिंग पार्ट जो है, जो इसमें सर्कल बन रहे हैं, इस सर्कल के बनने से इसमें जो शेडेड पार्ट दिख रहा, इसका एरिया निकालना हमें। तो कैसे निकालेंगे, देखो कितना इस तरीके से निकालते हैं। पूरा एरिया किसका, इस स्क्वायर का, पूरे स्क्वायर का एरिया में से क्या करें, एरिया निकाल लें। एरिया निकालने के बाद अगर मैं पूरे 9 के 9 जो सर्कल हैं इनके एरिया निकाल लूँ और उसमें से माइनस कर दूँ स्क्वायर के एरिया में से, तो मेरे पास शेडेड रीजन निकल जाएगा, शेडेड पार्ट निकलेगा, ठीक है, समझ में आया ना। करते हैं स्टार्ट। तो मैं क्या लिखूँ, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ 9 सर्कल। सही है। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, देखो कितने हैं, 9 सर्कल है, मल्टीप्लाई, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, ठीक। तो साइड कितनी है, 42, ऊपर ही निकाली हमने 42, तो 42 का स्क्वायर माइनस का 9 मल्टीप्लाई, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या लिखूँ, 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, आर हमने निकाला है, ये रखा है हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर, ठीक है। 42 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 1764 माइनस का 9 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 7, ठीक है, एक 7 से एक 7 कैंसिल, ठीक। ये कितना है 1764 माइनस का ये कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ गया आपका इसकी मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ मैं, ये आ गया 1386, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 378 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, इजी क्वेश्चन था। क्या करा हमने, पहले हमें एक सर्कल का रेडियस पता था, उस रेडियस से हमने सर्कल की डायमीटर पता करी। अब एक डायमीटर मतलब एक सर्कल का पता चल गया, तो 3 सर्कल हैं लगातार, तो ये क्या हमने क्या कर लिया, तीनों सर्कलों का सम करने के बाद हमें साइड मिल गई। जब साइड मिल गई तो स्क्वायर है, तो इसका मतलब इधर से भी 42 सेंटीमीटर, इधर से 42 सेंटीमीटर, तो हमने क्या करा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, माइनस कर दिया उसमें से एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास, ये जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा ना, ये हमें निकल के आ गया, इसका एरिया आ गया 378 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इजी क्वेश्चन था ना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक, ठीक है, ध्यान से देख लेना। अब बेटा अगर कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाय। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 12 रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर O and radius 3.5 centimeter. If OD is equal to 2 centimeter, find the area of quadrant और शेडेड रीजन। 2 पार्ट निकालने हैं। देखो क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा। एक क्वाड्रेंट दे रखा है, ठीक है, और इस क्वाड्रेंट में BD की वजह से क्या हो रहा है, एक शेडेड पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि BDO ये एक ट्रायंगल हो रहा है ना इसके अंदर, तो इसकी वजह से क्या शेडेड पार्ट क्रिएट हो रहा है, तो उसका भी निकालना है और क्वाड्रेंट का एरिया भी निकालना है। तो हमें क्या गिवन है, देखो BD दे रखी है यानी कि रेडियस 3.5 और यहाँ O से D तक दे रखे 2 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट है तो एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये चौथा ही पार्ट है किसी सर्कल का, ठीक है, किसी सर्कल का 1/4 पार्ट है,
तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो हमने क्या लिखा, आर 3.5 सेंटीमीटर, एच कितनी है ट्राइंगल के लिए 2 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है 90 डिग्री। तो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ पहले निकालना फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है 90 डिग्री, 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22.7, आर कितना है 3.5, 3.5 का स्क्वायर। ठीक, 9 4 जा 36, 90 से 360 कट गया 4 टाइम्स, 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, पॉइंट आउट 10 इसकी। ठीक है, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 11 बार, क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 5 7 जा 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा 7 से 7 कैंसिल, क्या बच गया 11 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्या हो गया 11 7 जा 77 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा क्वाड्रेंट का एरिया निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, शेडेड रीजन का निकालना हमें। तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा पूरा। ध्यान से देखो जरा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं माइनस कर दूं, पूरे क्वाड्रेंट में से अगर ट्रायंगल को माइनस कर दूं इस वाले को, तो मेरे पास ये हिस्सा बच जाएगा। ठीक है ना, तो मैं क्या लिखूं इसे, मैं इसको लिख लूं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ओ बी डी। सही है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आया, अभी हमारे पास आया 77/8 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल है तो 1/2। भाई ये ट्रायंगल हमारा कैसा राइट एंगल जिस पर 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या होता है 1/2 बेस। बेस कितना हमारे पास, बेस हमारा जो उसका रेडियस है क्वाड्रेंट का। ठीक है, ये बेस है ये हाइट है, सही है ना, ये बेस ये हाइट। तो बेस क्या है हमारी, बेस होगी ओ बी और हाइट कितनी होगी ओ डी। ठीक है, ओ बी और ओ डी, बेस हो गया ओ बी और हाइट होगी ओ डी। ठीक, तो 77/8 माइनस का 1/2, बेस कितना है 3.5, हाइट कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, बचा कितना 77/8 माइनस का 3.5। सही है, पॉइंट हटाऊँ 0 बढ़ाऊँ। ठीक, तो ये कितना बच गया 77/8 माइनस का 35/10, 5 से 7 बार 5 2 जा। ठीक, तो ये कितना रह गया, यहाँ कर दूँ, ये हो गया हमारा 77/8 माइनस का 7/2। ठीक, एलसीएम लूँ 8 आ गया, 77 यही है माइनस 8 7 जा, 2 से कटने वाला कर गया 2 4 जा 8 और 4 7 जा 28। तो 77 में से 28 गया तो कितना बचेगा 49/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आ गया ना क्या करा हमने। अगर हमें शेडेड रीजन निकालना है तो हम क्या करें, इस पूरे क्वाड्रेंट में से अगर इस ट्रायंगल को के एरिया को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास शेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या करा, एरिया ऑफ शेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस का एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल कौन सा राइट एंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाया और हमने इसकी वैल्यू रख दी और काट पीट करने के बाद में
हमारा एरिया निकलेगा 49/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है क्वेश्चन? इन द गिवन फिगर आ स्क्वायर ओ ए बी सी इज inscribed in quadrant ओ पी बी क्यू इफ ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना एरिया ऑफ शेडेड रीजन, पाई के गिवन है। समझते हैं क्वेश्चन को। क्वाड्रेंट दे रखा है, ठीक है, वही सर्कल का 1/4 हिस्सा, पूरा सर्कल में से एक हिस्सा निकला हुआ है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया? इसमें एक तो एंगल 90 का हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ये एंगल कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का, ठीक। दूसरी बात, इसमें हमें गिवन क्या है? हमें दे रखा है उसने कि ओ से लेके ए तक जो है वो 20 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है। तो भाई इसके सामने मतलब स्क्वायर की सारी साइडें कितनी होंगी? 20 की हो जाएगी ना, ये भी 20 की हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, ठीक। और ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जो है बात कहाँ अटक गई कि देखो एरिया ऑफ स्क्वायर तो निकल जाएगा, लेकिन क्वाड्रेंट के लिए मुझको रेडियस चाहिए, जो मेरे पास नहीं है, ठीक है। रेडियस कैसे निकाल सकते हैं हम? देखो, अगर मैं इस ओ को बी से मिला दूं, ओ को बी से मिला दिया तो ये क्या हो गया? ये कोई अगर कोई सर्कल है, सर्कल का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ये वन 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 फोर्थ पार्ट है, ठीक है, सर्कल में से 1/4 पार्ट है ना। तो अब यानी कि ये जो हिस्सा है तो ये रेडियस कहलाएगी ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वाला हिस्सा मुझे निकालना पड़ेगा, या मैं इसे निकाल लूँ, ठीक है। क्योंकि सेंटर से और सेंटर से बाउंड्री को टच करने वाली जो लाइन होती है सर्कल में वो रेडियस होती है, ठीक है, समझ में है ना। सेंटर से बाउंड्री को टच करने वाली लाइन कौन सी होगी? वो रेडियस होगी। तो अब हमारे लिए आर है, ठीक है, ये आर है। तो देखो मुझे ये 20 पता है, ये 20 पता है, तो मुझे ये क्या निकालनी पड़ेगी? ये निकालनी पड़ेगी ओ बी। तो ओ बी कैसे निकालूंगा मैं? ओ बी को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। कैसे? देखो, ओ बी का स्क्वायर क्या लिखूं मैं? ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। सही है, समझ में आया ना? पाइथागोरस थ्योरम यही तो होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वही करा हमने। तो ओ बी निकालनी है। ओ ए कितना? 20 का स्क्वायर प्लस ये भी 20 का स्क्वायर। तो 20 कितना हो गया? 20 का स्क्वायर 400 प्लस का 400, ठीक है। अब 400 400 800, ठीक है। ये क्या है? ओ बी का स्क्वायर। खाली ओ बी लिखूँ तो क्या लिखूँगा मैं? रूट के अंदर 800, सही है। अगर मैं इसके फैक्टर कर दूँ, 2 × 2 × 2 8 हो गया, और 100 को क्या लिख दूँ? 10 × 10, ठीक है। मतलब 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 10 जा 80, 80 10 जा 100, वो 800, ठीक। तो अब इनके पेयर बना लें, तो क्या लिख लूँ? 2 × 2 × 2 × 10⁻², समझ में आ रही है बात? ठीक। अब एक ऐसे लिख लूँ, सर √2 मल्टीप्लाई √2 के अंदर 2 और मल्टीप्लाई √2 10 के रूट के अंदर 10⁻²। तो देखो रूट से स्क्वायर कट जाता है, ठीक है। तो क्या बच गया? ये बच गया √2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक। तो क्या हो गया ये? 10 × 2 = 20, ठीक। 10 × 2 = 20, तो ये क्या हो गया? 20 √2 सेंटीमीटर। तो ये क्या है हमारी? ओ बी। ओ बी का मतलब रेडियस, समझ में आया ना? क्या निकल गया? रेडियस कितना है? 20 √2 सेंटीमीटर, ये हमारी रेडियस निकल गई, ठीक। रेडियस मिल गई हमें। अब रेडियस मिल गई तो हम क्या निकाल लेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या करेंगे शेडेड रीजन निकालने के लिए? भाई पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसमें से अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दूं मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दूं, तो क्या हो जाएगा? मुझको शेडेड रीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे अब हम, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? पूरा ओ पी बी क्यू ओ, ठीक है ना, ये क्वाड्रेंट है। और माइनस का एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा? ओ ए बी सी ओ, ठीक है, ये स्क्वायर है। तो हम क्या करें? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए फार्मूला होता है θ/360 पाई आर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर, ठीक है जी। थीटा हमारे पास कितना? 90 डिग्री है ना, 90/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें गिवन है ऊपर कितनी? 3.14, 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है अभी निकाला हमने, ये आ गया तुम्हारा 20 √2 माइनस साइड कितनी है हमारी? 20 है, 20 का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा ना? 9 4 जा
यानी कि 90 4 जा 360, ठीक है। और इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगी, तो क्या बचा 3.314 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई, देखो 20 मल्टीप्लाई 20 और √2 का स्क्वायर, ठीक है, वही बात होगी ना। और माइनस का 20 की स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 400, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ हमारे पास, ये 314 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई स्क्वायर से रूट खत्म, 2 बच गया अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 100, ठीक, सही है। माइनस का 400 चल रहा है, तो देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गई। अब ये 2 से 2 बार 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया 1, सॉरी ये बच गया 314 माइनस का 400, ठीक है जी। और क्या बच रहा है हमारा, एक 2 बच रहा है, तो इसकी 2 को लिख लो, ये बच गया था हमारा, ठीक है ना। एक 2 से एक 2 कैंसिल, 2 से 2 बार 2 से एक 2 कैंसिल, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लें हम, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ठीक है, माइनस का 400। अब 8 का 8, 2 का 2 और 6 में से 4 गया 2, सही है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया ना, इजी क्वेश्चन था। कैसे किया, देखो सबसे पहले हमें ये क्वाड्रेंट दे रखा है, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ एक स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर की साइड गिवन है, हमें साइड गिवन है तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर तो मिल जाएगा, लेकिन हमें क्वाड्रेंट के एरिया के लिए हमें रेडियस चाहिए। जो रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमने क्या करा, इस ओ को सेंटर मानकर जो ये क्वाड्रेंट बनाया हुआ, इस ओ से बी को मिलाया, यानी कि बाउंड्री को मिलाया। तो बाउंड्री से क्या होता है, बाउंड्री जो सेंटर से बाउंड्री मिलती है वो रेडियस होता है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी रेडियस निकाल ली, रेडियस निकल गई तो हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लगाया और उसमें से माइनस कर दिया एरिया ऑफ स्क्वायर, हमारा क्वेश्चन निकल के आ गया, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया ना। बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 14, क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली एरिया ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O. If angle AOB is equal to 30 degree, find the area of shaded region. समझते क्वेश्चन को। देखो यहाँ एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना। इस डायग्राम में एंगल बना हुआ है 30 डिग्री का, ठीक है, और इसका नाम लिखा हुआ है क्या, ओ ए बी, ठीक है, और इधर सी डी और बना हुआ है। तो अब यहाँ ये देखो आप कि ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर सी डी जहाँ लिखा हुआ, सी डी से लेके ए बी तक ये शेडेड रीजन बना हुआ है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। और एक हमें रेडियस जो है, रेडियाई का मतलब क्या होता है, जब एक से ज़्यादा रेडियस यूज़ किया जाता है उसके लिए रेडियाई का यूज़ करा जाता है, ठीक है। एक रेडियाई कितनी है 21 और एक है 7, यानी जो बड़ी वाली सेक्टर है, बड़ा वाला सेक्टर, उसका रेडियस कितना है 21 और जो छोटा सेक्टर है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। तो मैं एक काम करूँ, छोटे के लिए आर स्मॉल का यूज़ कर लेता हूँ 7 सेंटीमीटर, बड़े के लिए, बड़ा सेक्टर के लिए स्मॉल कैपिटल आर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो शेडेड रीजन निकला है कैसे, शेडेड रीजन हम ऐसे निकाल सकते हैं कि बड़ा सेक्टर में से अगर छोटा माइनस कर दें, बड़े सेक्टर में से, बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन निकल जाएगा, समझ में है ना। बड़े में से इतना माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो करते हैं, और एक चीज़ और लिख लें, थीटा कितने दे रखा 30 डिग्री, ठीक। हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा, ए बी ओ ए पूरा वाला, ठीक है ना, ए बी ओ ए, ठीक, माइनस का एरिया ऑफ सेक्टर सी डी ओ सी छोटा वाला, ठीक। निकालते चलो, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर, आर कौन सा बड़ा वाला कैपिटल आर का स्क्वायर, माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर कौन सा स्मॉल वाला स्क्वायर, ठीक। तो अगर इन दोनों में से अगर मैं थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन ले लूँ दोनों तरफ से तो क्या बचेगा, थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, इस कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक, सही है ना।
अब देखो हमें फार्मूला पता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो मैं क्या लिखूँ इसे, थीटा अपॉन 360 पाई, अंदर क्या लिखूँगा, आर प्लस का आर और कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर। सही है। अब इनकी वैल्यू रख लें। देखो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 डिग्री। लिख लेते हैं हम 30 अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है। कैपिटल आर कितना है 21, स्मॉल आर 7। तो 21 प्लस का 7 और 21 माइनस का 7। ठीक है। देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 1 जा 3 2 जा, कट गया। ठीक, बचा कितना हमारे पास 1/12 मल्टीप्लाई 22/7। ठीक है, ये कितना हो गया 28। ये कितना हो गया, ये बच गया 14। 21 में 7 गया 14 बच गया। ठीक है। अब देखो 7 2 जा 14, 2 से काटो कितनी बार 6 बार। ठीक, अब 2 से 3 बार और 2 से 1 1 बार। ठीक, तो देखो ये रहा ना, 7 से काटा 2 बार, 2 से काटा 6 बार, और नहीं 2 से काटा 6 बार और 2 से काटा 11 बार, और ये 2 से काट दिया इसको 3 टाइम्स। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बना बच रहा है 11 मल्टीप्लाई 28 अपॉन में 3। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना आ गया 308/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देख लो एक बार फिर से, क्या था, पूरे सेक्टर में से छोटे सेक्टर को माइनस कर के एरिया को माइनस कर दो तो शेडेड पोर्शन आ गया। ठीक है, कैसे, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर माइनस का एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, वैल्यू रखो और सॉल्यूशन कर दो। आ गया कितना 308/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं इसको। इन द फिगर ए बी सी इज क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। ये एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इस फिगर में क्या है कि एक तो है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा, ए बी सी से जो क्वाड्रेंट बन रहा है। ठीक है ना, क्वाड्रेंट बन रहा 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है इतना हिस्सा। ठीक है, लेकिन इसको क्या करा है कि इन्होंने बी सी को एक डायमीटर मारा है बी सी को, और यहाँ से एक क्वाड्रेंट खींचा है, वो खींचा हाफ सर्कल। ठीक है, क्या करा है, हाफ सर्कल में नहीं सेमी सर्कल। ठीक है, यहाँ बी सी से एक सेमी सर्कल बनाया है, तो यानी कि सेमी सर्कल दिख रहा है ना आपको, ये कौन सा बी सी, और ये पूरा ये सेमी सर्कल है। ठीक है, तो अब देखो हमें सीडेड रीजन निकालना है। सीडेड रीजन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं इस क्वाड्रेंट में से, अगर मैं इस क्वाड्रेंट में से, कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है, ये जो क्वाड्रेंट दिख रहा है, इस क्वाड्रेंट में से अगर ट्रायंगल को माइनस कर दूँ, ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूँ, तो मुझ पर ये वाला हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है, अब ये हिस्सा निकल जाएगा तो फिर क्या करूँगा, मैं पूरा सेमी सर्कल में से इस वाले हिस्से को माइनस कर दूँगा तो ये मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, क्या करूँगा, मैं क्वाड्रेंट का जो एरिया है उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मुझे सेकंड रीजन का एरिया मिल जाएगा। अब सेकंड एरिया किस में आ रहा है, सेमी सर्कल में आ रहा है। सेकंड एरिया किस में आ रहा है, सेकंड इसमें सेमी सर्कल में, ठीक रहा ना, दिख रहा। अब इस सेमी सर्कल में से अगर मैं इस सेमी सर्कल के एरिया में से अगर सेकंड पोर्शन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये पट्टी नजर आ जाएगी। ठीक है ना, शेड रीजन की। देखो स्टार्ट करते करना, हमें क्या करना है, पहले एरिया ऑफ सेकंड रीजन, एरिया ऑफ सेकंड रीजन निकालना। तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, मैं ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूँ, इस ट्राइंगल को माइनस कर दूँ तो मेरे पास निकल आएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट किसका, एरिया का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस का एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस, बेस कितना है ए सी, ए सी हाइट कितनी है, देखो हाइट भाई रेडियस तो ये दोनों ही है, यानी कि ये 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, तो ये भी कितना हो गया, ये होगा ए बी भाई, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, अब क्या करूँ 1/4, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। ठीक है, आर कितना है मेरे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 14 का स्क्वायर माइनस 1/2, बेस कितना 14 और हाइट कितनी, ये भी 14। सही है, 2 से 7 बार कट गया, और ये कितना कट गया
2 से काट लो 2 बार, 2 से काट दो 11 बार, तो ये कितना बच रहा है हमारे पास, ये बच रहा है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, ठीक, माइनस कितना रह गया 14 मल्टीप्लाई 7, ठीक, 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल, ठीक, तो कितना बच गया ऊपर 11 मल्टीप्लाई 14 और माइनस का कितना हो गया 14 7 जा 98, ठीक, और 11 की 14 से मल्टीप्लाई करी तो ये कितना आ गया 14 बन जा 14 का 4 बच गया, 14 बन जा 14 15, 154 माइनस का 98, ठीक है, तो इसे माइनस करो तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 56, 14 में से गया 6 और ये कितना रहेगा 14 में से 9 गया तो रह गया 5, ठीक, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम पे ये जो रीजन किसका आया है, ये कौन सा आया है, ये सेकंड रीजन आया है, जो सेकंड रीजन दिख रहा है ना इतना, जो किस में आ रहा है, सेमी सर्कल के एरिया में आ रहा है, सेमी सर्कल के एरिया में आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकालने के बाद मैं उसमें से इसे माइनस कर दूंगा ताकि मेरे पे सेड रीजन मिल जाए, ठीक है। तो देखो करते हैं आगे, देखो एरिया ऑफ सेड रीजन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस का एरिया ऑफ सेकंड रीजन। अब देखते हैं क्या होता है, देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, देखो सेमी सर्कल का एरिया निकालना है मुझे, इसका सेमी सर्कल का, लेकिन इस एरिया को निकालने के लिए मुझे रेडियस तो चाहिए, रेडियस तो है ही ना मेरे पास, भाई ये रेडियस तो पता ही नहीं है, अब रेडियस कैसे निकालूं, देखो रेडियस निकालने का तरीका ये है मेरे पास कि इस ट्राइंगल की हेल्प से, इस ट्राइंगल की हेल्प से मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं और मैं क्या निकाल लूँ, ये हाइपोटेन्यूज है ना इस ट्राइंगल के लिए, इस हाइपोटेन्यूज को निकाल लूँ ताकि मुझे उसके लिए रेडियस निकाल लूँ। तो मैं कैसे करूँगा, देखो मैं इसे लिख लूँ, क्या लिखूँ, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस का ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ठीक है, बी सी का निकालना तो ये कितना होगा 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना होगा 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस का 196, ठीक है, प्लस करा तो कितना आ गया ये 392, ठीक है, और ये हो गया क्या बी सी का स्क्वायर, यानी कि बी सी इज इक्वल टू रूट के अंदर 392 या बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया, और इसका रूट निकालेंगे तो ये कितना जाएगा, रूट निकालने पे आएगा हमारा 14√2, ठीक है, बीसी कितनी निकल आएगी 14√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अगर मेरे पास बीसी आई है तो बीसी का मतलब कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास डायमीटर, डी की वैल्यू 14√2, ठीक है, और अगर मुझे आर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, d/2 यानी कि 14√2/2, 2 से कट के 7 बार, तो मेरे पास आर कितनी आ गई, ये निकल के आ गई मेरे पास आर की वैल्यू 7√2, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब मैं इसका यूज़ करूँगा, अब कहाँ यूज़ करूँगा, देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है 1/2 पाई आर का स्क्वायर, सॉरी 1/2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, और ये एरिया ऑफ रीजन कितना था, ये हमारा निकला हुआ प्लस 56, ठीक है, तो ये क्या है सेमी सर्कल का, हाफ सेमी सर्कल का एरिया ना, तो 1/2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई आर कितनी निकली हमारी, अभी निकाली थी हमने, आर कितनी आई है ये रही 7√2, ठीक है, तो क्या लिखूँ मैं 7√2 का स्क्वायर माइनस का 56, ठीक है, 2 से काट दो 11 टाइम्स कट गया, ये कितना बच रहा 11/7 मल्टीप्लाई 7√2 मल्टीप्लाई 7√2, ठीक है, माइनस का 56, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना बच गया 11 मल्टीप्लाई 7, इसके पास ले आया और क्या हुआ √2 मल्टीप्लाई √2 माइनस का 56, ठीक है, तो ये कितना होगा 77 मल्टीप्लाई बाई 2, √2 की √2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा √2 का स्क्वायर का मतलब खाली 2, ठीक, माइनस का 56, ठीक है, तो अब कितना आया ये 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 15, ठीक है, माइनस का 56, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यही तो एरिया निकालना था मैं, ठीक है, आ गया ना। देखो क्या करा हमने, हमारे पास क्वाड्रेंट है, ठीक है, और उस क्वाड्रेंट पे जो BC को क्या लिया है इसने बेस लेकर एक सेमी सर्कल बनाया हुआ है,
BC को बेस लेकर सेमी सर्कल। तो ये मैं क्या करूँ, इस क्वाड्रेंट में से अगर ट्रायंगल को माइनस कर दूँ, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ, तो मेरे पास ये सेकंड रीजन का एरिया निकल जाएगा। सेकंड रीजन का एरिया निकलने के बाद क्या करूँगा मैं, सेमी सर्कल में से इसको, सेमी सर्कल के एरिया में से इस रीजन को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास शेडेड रीजन निकल जाएगा। वही तो किया मैंने क्या किया, सबसे पहले एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन क्या करा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे क्या निकाल लिया, इस सेकंड रीजन को निकाल लिया। फिर उसके बाद में क्या करा, अब मुझे एरिया ऑफ सेकंड रीजन निकालना, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ सेकंड रीजन को माइनस करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए। तो आर कैसे निकालूंगा मैं, देखो मुझे यहाँ ट्रायंगल नजर आ रहा, अगर ये बेस है तो ये डायमीटर हुआ सेमी सर्कल का, बेस है ना, तो ये बेस कैसे निकालूं मैं, बेस निकाल सकता हूँ ट्रायंगल की हेल्प से। ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से। ये मैंने निकाल ली, तो ये कितनी आ गई, डायमीटर निकली 14√2, तो आर रेडियस कितनी होगी उसकी आधी 7√2। तो इसका मैंने रेडियस का यहाँ यूज़ करा और इसकी मैं वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद क्या करा कि हमने शेडेड रीजन का एरिया निकाल दिया, कितना है 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन द फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। देखो जी, डिजाइन कुछ इस तरह से है, ये डिजाइन है, ठीक। इस डिजाइन का जो हिस्सा है मैंने उसको इस तरह से बनाया है, ठीक है। वो करने के बाद में क्या, देखो जब ये डिजाइन है तो इसकी जो रेडियस है ये क्या है 8 सेंट, मतलब साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ को देखूँ, अगर मैं देखूँ कि ये जो हिस्सा दिख रहा है मुझे यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है ना, क्वाड्रेंट दिख रहा है भाई, ADCA वाला हिस्सा, ADCA वाला हिस्सा, ठीक है, ये क्वाड्रेंट दिख रहा है। अगर इस क्वाड्रेंट में से अगर ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मुझ पे ये हिस्सा आ जाएगा फर्स्ट वाला शेडेड पार्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो अगर फर्स्ट शेडेड पार्ट निकल गया, जितना पहला है उतना दूसरा भी होगा, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के शेडेड पार्टों का एरिया को प्लस कर दूंगा और मुझ पर दोनों का शेडेड रीजन निकल जाएगा, ठीक है। निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने लिखा एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन इजिकल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है, ये ट्रायंगल। देखो करते हैं स्टार्ट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पार्ट्स होता है ना एरिया, तो 1/4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसीलिए 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। तो बेस कितना हो गया, बेस हो गया हमारा DC और हाइट कितनी हो गई AD, ठीक है, AD। तो क्या करें 1/4 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर कितना है, आर तो 8 ही है, ठीक है। क्वाड्रेंट के लिए रेडियस यही है 8 का स्क्वायर माइनस 1/2, बेस कितना 8, हाइट कितनी जितनी है इतनी है, ये भी 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। 2 से काटा 4 बार, अब यहाँ 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, ठीक है। तो देखो क्या बचता है, ये बच गया हमारा 11 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया 8 और मल्टीप्लाई 4 बच गया, तो 2 से काटा 4 बार, ठीक है। तो कितना बच गया ये हो गया हमारे पास 11, 8 जा 88, 88 की 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, ये आ गया 4 पहले ही लिख लेते हैं। ये हो गया 88 मल्टीप्लाई 4/7 माइनस का ये होगा 32, ठीक है। ये कितना होगा 8 4 जो 32 और ये हो गया 35/7, ठीक है। 52/7 माइनस का 32, ठीक है। 1 मानो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके कितना आ गया 7, तो ये कितना होगा 352 माइनस का, और 7 से मल्टीप्लाई कर दी 32 की, तो ये कितना होगा, ये होगा 224, ठीक है। अब माइनस कर दो इसमें से, माइनस करके कितना हो गया, माइनस करके आ गया 128/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जितना रीजन फर्स्ट है उतना सेकंड है, ठीक है। दोनों बराबर पार्ट है, यहाँ से देखो दिख रहा है ना, दोनों तरफ बराबर बराबर। तो जितना फर्स्ट है उतने सेकंड, यानी कि क्या आएगा, एरिया ऑफ
सेकेंड रीजन इज इक्वल टू कितना आएगा, ये भी आएगा 128/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, दोनों चीज़ सेम आ गई। तो अब मुझे क्या करना, शेडेड रीजन निकालना। तो शेडेड रीजन कैसे करूँगा, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन या डिजाइन कह दो इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन प्लस का एरिया ऑफ सेकंड रीजन। कितना आया 128/7 और प्लस का 128/7। ठीक है, दोनों का एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा 7, 128 प्लस का 128 प्लस करके कितना आ गया, ये आ गया 256/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया ना, दिख रहा ना 256/7 का स्क्वायर। कैसे निकाला, बहुत आसान था। हमने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक का क्वाड्रेंट हो रहा। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में से अगर ट्राइंगल माइनस कर दो तो मुझ पर फर्स्ट रीजन का एरिया निकल जाएगा। जब फर्स्ट रीजन का एरिया निकल आया तो वो कितना है, सेकंड के बराबर है। तो दोनों के बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ क्या करूँ मैं, डिजाइन निकालने के लिए क्या करूँ, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन प्लस का एरिया ऑफ सेकंड रीजन, दोनों की वैल्यू रखी, प्लस करा और एलसीएम लेकर सॉल्व करा तो ये आ गया 256 सेंटीमीटर 256/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है ना, दिख गया ना। तो ये हमारी एक्सरसाइज यही खत्म होती है। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।